काल की परिभाषा। क्रिया के जिस काल रूप से उसके होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं। पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा भविष्यकाल। पहला भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पहला बच्चा गया, दूसरा बच्चा गया है, तीसरा बच्चा जा चुका था। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसान भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठा हेतु मत भूतकाल। पहला सामान्य भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से या, ये, ई, चुका, चुकी, चुके का बोध होता है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे का बच्चा गया, ख श्याम ने पत्र लिखा। दूसरा आसान भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से अभी अभी, या है, ये है, ये है, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, निकट भूतकाल में क्रिया का होना प्रकट हो वह आसान भूतकाल है। जैसे निशांत गया है, सुधा आई है। तीसरा अपूर्ण भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से रहा था, रही थी, रहे थे का बोध हो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे रामू आ रहा था, राधा आ रही थी। चौथा पूर्ण भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य समाप्त हुए बहुत समय बीत चुका है इसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे बच्चा आया था, बच्ची आई थी। पांचवा संदिग्ध भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध हो किंतु कार्य के होने में संदेश हो वहाँ संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे श्याम ने पत्र लिखा होगा। छठा हेतु मत भूतकाल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से बीते समय में एक क्रिया के होने पर दूसरी क्रिया का आश्रित हो उसे हेतु मत भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि सुधा ने कहा होता तो मैं अवश्य जाता। दूसरा वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान काल में होना पाया जाए उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे भक्त माला फेरता है। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल, तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। पहला वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में सामान्य रूप से होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे बाबू रोता है। दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि कार्य अभी चल ही रहा है, समाप्त नहीं हुआ है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे
यज्ञ स्कूल जा रहा है। तीसरा, संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में कार्य के लिए में संदेह का बोध हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे रमेश इस समय खाता होगा। तीसरा, भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में होगा उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे राम स्कूल जाएगा। भविष्य काल के दो भेद होते हैं। पहला, सामान्य भविष्य काल। दूसरा, संभाव्य भविष्य काल। पहला, सामान्य भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य होने का बोध हो उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे हम घूमने जाएंगे। दूसरा, संभाव्य भविष्य काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो उसे संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद वह दिन आए।